सीए का ये जो विरोध एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा था तो सर ये वहाँ के हिंदुओं के लिए था। मोदी जी को फ्यूचर पता था हिंदुओं का। वहाँ पे मोदी जी को 6 महीने पहले ही फ्यूचर पता था सर, साल पहले ही फ्यूचर पता था, तभी तो एनआरसी ला रहे थे। जो मर रहे हैं ना, ये उनकी बद्दुआएं राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने 32 चोर है उन पे जाएगी, उनके बच्चों की बद्दुआएं जाएंगी। बांग्लादेश बंगाल के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो बंगाल की चंडाल बैठी है ना, वो से बांग्लादेश बना के रहेगी, उसने कसम खाई हुई है सर। मेजर एक इशू है कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल रियलिटी है। और एक्चुअली वो टारगेटेड, मतलब मैंने देखा ऐसा कि वो टारगेटेड है कि वो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। जब फिलिस्तीन का नारा लगा सकते हैं अवैसी साहब, तो वो क्यों नहीं बगल के देश बांग्लादेश के लिए नारा लगा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, कल से बांग्लादेश भूखा मरने लगेगा। बांग्लादेश पर तो सब मौन है। बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, सब मौन हो गए, चुपचाप बैठे हुए हैं। फिलिस्तीन की बारी आती है, छाती पीट पीट कर फिलिस्तीन फिलिस्तीन, गाजा गाजा, सब रोते हैं। पर जब बात आती है बांग्लादेश के हिंदुओं की, जब कोई कुछ नहीं बोलता। बांग्लादेश के हिंदुओं, तुम अकेले नहीं हो। आज हमारे जैसे हिंदू भाई बहन तुम्हारे साथ खड़े हैं, कंधों से कंधा मिला के खड़े हैं। आज बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर चुका है अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। मुद्दा है बांग्लादेश को लेकर, नरसंहार चल रहा है हिंदुओं का। वहाँ पर हिंदुओं की बहन बेटियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मोदी जी ने अभी वहाँ के नए जो प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई दी और साथ में कहा कि जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं, वहाँ के जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी, हालांकि राहुल गांधी ने भी बधाई दी, पर इस तरह की कोई बात नहीं करी वहाँ के माइनॉरिटी की सुरक्षा की, या कुछ वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोई बात नहीं करी। तो क्या कहना चाह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को जो उस पर निंदा तक नहीं करती इतने बड़े नरसंहार पर? सर देखो, वो विपक्षी, जो आप विपक्षी की बात कर रहे हो ना, वो खुद सांप है, समझ रहे हैं। मोदी जी ने जब एनआरसी ला रहे थे ना, जब सीए का ये जो विरोध एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा था, तो सर ये वहाँ के हिंदुओं के लिए था। मोदी जी को फ्यूचर पता था हिंदुओं का, वहाँ पे क्या होने वाला है, समझ रहे हैं। वहाँ पे मोदी जी को 6 महीने पहले ही फ्यूचर पता था सर, साल पहले ही फ्यूचर पता था, तभी तो एनआरसी ला रहे थे। आज देख लो, हो गया ना सर हल। ये बद्दुआएं, जो उनकी बद्दुआएं, जो मर रहे हैं ना, ये उनकी बद्दुआएं राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने 32 चोर है उन पे जाएगी, उनके बच्चों की बद्दुआएं जाएंगी। मैं ये सच बात बोल रहा हूँ भाई। देखो, हम दर्द तो नहीं बयां कर सकते, हम तो सिर्फ कह के मुकर जाएंगे और हम चले जाएंगे घर पे, अपना अपना मर जैसा सो जाएंगे। सर जिनके ऊपर बीत रही है ना, आप उनसे एक बार जाके पूछिए, खून के आंसू रो रहे हैं वो, समझ रहे हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस बांग्लादेश की आप बात कर रहे हो ना, बांग्लादेश और बंगाल में थोड़े टाइम बाद कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बांग्लादेश बंगाल के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो बंगाल की चंडाल बैठी है ना, वो से बांग्लादेश बना के रहेगी, उसने कसम खाई हुई है सर। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी अपनी आर्मी को जल्दी जल्दी देखिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो प्रधानमंत्री है, वो पूजनीय है भैया। देखो, प्रधानमंत्री राजा पूजनीय है, वो सोच से पहले ही हमारी डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन क्या ले लेते हैं सर, उन्होंने तो साल पहले डिसीजन ले लिया था एनआरसी का, जिसका इन्होंने विरोध करा था। फिरोज खान का पोता जो था ना मेंटल, उसने सबसे पहले अपना विरोध करा। आज उनकी बद्दुआएं इनको लगेगी सर। मैं तो कहता हूँ लगे। कांग्रेस नहीं, खांग्रेस है। हाँ जी, कांग्रेस को कांग्रेस मत बोलिए, खांग्रेस बोलिए, समझ रहे हैं। ये खानों की पार्टी है। फिरोज खान का पोता उसे चला रहा है, बहरूपिया नाम रख के। मेजर एक इशू है कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल रियलिटी है। और एक्चुअली वो टारगेटेड, मतलब मैंने देखा ऐसा कि वो टारगेटेड है कि वो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। तो उस पर इंडिया को कुछ स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया ले सकता है, जब उन्होंने बांग्लादेश को अटैक, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस दिलवाया 1971 में, जो हम वो कर सकते हैं, है ना। जो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी में हमने अलाउ नहीं किया कि आप अपनी एयरफोर्स को हमारी टेरिटरी में ला नहीं सकते। तो 1971 में जब हमने इतना बड़ा वो कदम उठाया, तो हम अभी भी वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी कुछ नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी करनी चाहिए कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड किया जाए। ना ही सिर्फ हिंदूज़, बट जो भी हैं, सिख हैं या जो भी हैं, बट हिंदूज़ मेजोरिटी, मतलब माइनॉरिटी में हैं, बट सबसे ज़्यादा हिंदूज़ ही हैं माइनॉरिटी में। तो उनको सेफ गार्ड के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले जो हम बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हो रहा है? मैं बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहा था 1 महीने से पहले से। मैं देख रहा था कि वहाँ रिजर्वेशन के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो जातिगत जनगणना करा रही हैं, उसके बाद रिजर्वेशन की बात करेंगी, तो भारत में भी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले सोचने की जरूरत है। मोदी जी को सोचने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियाँ सेम वही टूल यहाँ पर भी अपना रही हैं। अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ स्टैंड लेने की बात करें कि बांग्लादेश के खिलाफ वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, विपक्ष की पार्टी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लगता है कि वोट बैंक उनका हावी हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मानवता के साथ
भारतीय लोग खड़े होते नहीं हैं कहीं भी नहीं। जब फ़िलिस्तीन का नारा लगा सकते हैं अवैसी साहब तो, और बोलते हैं कि मैं मानवता के लिए फ़िलिस्तीन का नारा लगाया हूँ, तो वो क्यों नहीं बगल के देश बांग्लादेश के लिए नारा लगा सकते हैं। जब इजराइल अपने बगल के 57 बड़े बड़े और छोटे छोटे देशों पे अपना स्थापित कर सकता है, जो अपना उसका प्रभुत्व है, तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे देश पे स्थापित क्यों नहीं कर सकते हैं जिसको चारों तरफ से हमने घेर रखा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, कल से बांग्लादेश भूखा मरने लगेगा। भारत में ये माहौल जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जब करेंगे हम सत्ता में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भारत में 4000 से ज़्यादा जातियां हैं। आप सोचिए जातिगत जनगणना हो जाएगी जैसे बिहार में हुआ था, और लोग कहने लगे थे कि मैं तो 15% हूँ, मैं 8% हूँ। कई लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया था उसके बाद भी। तो जब पूरे भारत लेवल पर ऐसी चीज़ें होंगी, कन्फ्लिक्ट होगा, और जब लोगों को अपनी संख्या पता चलेगा, वो रिजर्वेशन के लिए लड़ने आएंगे, तो भारत में सेम कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो विपक्ष को सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए सर, मैं अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोलूं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कांग्रेस पार्टी ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को छोड़ के कहीं ना कहीं अब देश विरोधी का काम करने वाले उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मेरे को लगता है कि वो भारत की जनता उनको कभी समर्थक करेगी भी इन सब बातों के लिए। आप हिंदुओं को भी छोड़िए, अभी कांग्रेस का जो एक लीडर है उसने भारत के तिरंगा के ऊपर मतलब उल्टा सीधा बोल दिया ट्विटर पे ट्वीट करके कि मोदी जी का पर्सनल कैंपेन है, ये मोदी जी ये चाहते हैं। अरे मोदी जी के देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्या? वो समझते नहीं है कि क्या कि डज मोदी जी डज नॉट होल्ड अ पोजीशन इन इंडिया। ही हैज़ अ पोजीशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। ही हैज़ अ राइट एंड अ ड्यूटी टू कम अप इन पब्लिक एंड से कि भाई कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। ये पेट्रियाटिक फीलिंग अगर देश के प्राइम मिनिस्टर लोगों में ने पैदा करेंगे तो और कौन करेंगे? राहुल गांधी पैदा करेंगे क्या? राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आया पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपकी तरफ से भी हर घर में तिरंगा होना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी, क्या जितने भी इंडिया अलायंस के जो लीडर है उनकी तरफ से कोई बयान आया बांग्लादेश के ऊपर कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उस चक्कर में हमारे देश में और बांग्लादेश के रिलेशन कहाँ पर कितने अच्छे हो गए और कितने ख़राब हो गए? वो लोग उल्टी सीधी टिप्पणियाँ पेश कर रहे हैं, वो उल्टा सीधा बोले। एक लीडर है कांग्रेस का, वो बोलता है अपनी बुक के सेमिनार में कि भारत का माहौल धीरे धीरे बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। सलमान खुर्शीद। सर मैं नाम नहीं लेना चाहता उस इंसान का, मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता उस इंसान का नाम लेके। वो ये बोल रहा है कि भारत की इंस्टेबिलिटी होती है बांग्लादेश। अरे भाई कहाँ, किसको कंपेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश और भारत में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? बांग्लादेश इतना छोटा सा देश और भारत इतना बड़ा देश है जिसमें मतलब पता नहीं कितने हज़ारों बांग्लादेश समा जाएगी। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। पहले अपनी मानसिकता को कंपेयर करो। पूरी कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपनी मानसिकता को देखना चाहिए। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट में कि जिस तरीके से देश में अब माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है पूरी इंडिया अलायंस कि भाई कि देश में तानाशाही हो रही है, देश में ये हो रहा है, देश में। मेरे को लगता है सर उनको समझना चाहिए सबसे पहले, अगर वो एक लीडर ऑफ ओपोजिशन है उससे पहले वो एक भारतीय है, और एक भारतीय की एक मौलिक अधिकार होता है कि आप अपने देश के प्रति कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलो। आप हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। बांग्लादेश पर तो सब मौन है। बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, सब मौन हो गए, चुपचाप बैठे हुए हैं। पर जब फिलिस्तीन की बारी आती है, छाती पीट पीट कर फिलिस्तीन फिलिस्तीन, गाजा गाजा सब रोते हैं। पर जब बात आती है बांग्लादेश के हिंदुओं की, जब कोई कुछ नहीं बोलता, तो क्या ये दोगलापन है तुम्हारा? आज तुम जो बांग्लादेश में होने लग रहा है उसमें क्यों कुछ नहीं बोल रहे, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे? शर्म नहीं आती क्या तुम्हारे को? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है? वहाँ पे हिंदू के जो बच्चों पे जुल्म होने लग रहा है, हिंदू बहन बेटियों को घर से उठा के लेके जाया जा रहा है, देख रहा हूँ वीडियो में, उनको किडनैप करके लेके जाया जा रहा है। तो कितने शर्म की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं कोई कुछ नहीं बोल रहा, अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोल रहा। आज बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो उस पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि उनका हिंदुस्तान बैठा वोट बैंक खराब हो जाएगा। राहुल गांधी की एक ट्वीट नहीं है बांग्लादेश के ऊपर, और दूसरे नेता हैं उनकी एक ट्वीट नहीं है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश पे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदू जब कुछ दुखद में होता है तो वो कुछ नहीं बोलते, जब बांग्लादेश का हिंदू दुखद में होता है कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान का हिंदू पे दुखद होता है कुछ नहीं बोलते। उनको सिर्फ मतलब है तो किससे? केवल अपने वोट बैंक से। वोट बैंक के चक्कर में वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू हो, तुम अकेले नहीं हो। आज हमारे जैसे हिंदू भाई बहन तुम्हारे साथ खड़े हैं, कंधों से कंधा मिला के खड़े हैं। आज बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर चुका है अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। देखिए आज का जो हिंदू है, जो सनातनी है, एक तो वो हमेशा ये सोचता है मुझे बचाने के लिए कोई आएगा, ठीक है? तो अब ये सतयुग तो है नहीं कि देवताओं को बचाने के लिए विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते थे। ये तो कलयुग चल रहा है, इंसानों को बचाने के लिए कौन आएगा, ठीक है? अगर राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपके सामने हैं तो आप अहिंसा से काम नहीं चला सकते। आपको अपने घर में हथियार रखना पड़ेगा, आपको खुद हिंसक बनना पड़ेगा, आपको खुद राक्षस बनना पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना है कि भाई अगर राक्षस आपके सामने खड़ा हो, अगर रावण था
माता सीता का हरण करके ले गया। अगर भगवान राम आज के हिंदू की तरह सोच लेते, अरे अहिंसक हैं हम तो निवेदन और याचना करके रावण छोड़ देगा। सतयुग में जब रावण ने निवेदन और याचना पे सीता मैया को नहीं छोड़ा, तो कलयुग में आपकी सीता माता को कौन छोड़ने वाला है? ठीक है, तो आपको रावण जैसी प्रवृत्ति बनना पड़ेगा, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार नहीं उठाओगे तो ऐसे ही कायरों की तरह भागना पड़ेगा पूरी दुनिया से। आज भारत में आप अपने आप से बहुसंख्यक कहते हो, किस वजह से कहते हो? आप बहुसंख्यक हो ही नहीं हो, 25 करोड़ मुस्लिम बहुसंख्यक है। क्यों? आप तो जातीय आधार पे ब्राह्मण बन गए हो, क्षत्रिय बन गए हो, यादव बन गए हो, काछी बन गए हो, जैन बन गए हो, बौद्ध बन गए हो, सिख बन गए हो, ईसाई बन गए हो। तो अगर आप जातीय आधार पर हिंदू समुदाय को बांट देते हो तो वो 25 करोड़ से कम ही निकलेगा हर जाति। अगर आप कहें तो ये तो हमारे साथ भी कानून व्यवस्था अन्याय कर रही है। हमारे देश का संविधान खुद बहुसंख्यकों के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि हम बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार के मुस्लिम आएंगे, बांग्लादेश के मुस्लिम आएंगे, बॉर्डर पार करके 2 नंबर में घुस जाएंगे, वो तो रह लेंगे, लेकिन असली हिंदू जो प्रताड़ित हिंदू है उसको सरकार नहीं ले सकती इस देश में। ये तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ उठाना नहीं आता, और हमें ये भी नहीं आता आवाज़ किस स्तर पर उठाना चाहिए, किस लेवल पे आवाज़ उठाना चाहिए। और हमारे लिए तो ना नेता ट्वीट करते हैं, ना अभिनेता ट्वीट करते हैं, ना पहलवान ट्वीट करते हैं, कोई वर्ग हमारे लिए खड़ा नहीं होता इस देश का। उनके लिए सब 1 मिनट में ऑल राइज ऑन अफवाह चल जाता है। अरे उनका नैरेटिव सेट है भाई, 56 कंट्रियाँ हो गए, एकजुट हो गए, अगर किसी को पैसा दे देंगी तो वो तो उन्हीं के फेवर का बात करेगा ना। अशोक गोलब। अशोक गोलब जी, कहाँ से हैं आप रहने वाले? हम महाराष्ट्र से पूना डिस्ट्रिक्ट, जुन्नर तालुका, जहाँ शिव छत्रपति की जन्मभूमि है हमारे राज्य की, वहाँ के हम सब लोग हैं। वो सब टोपी वाला जितना दिखता है वो सब लोग हम वहाँ के छत्रपति महाराज के जन्मभूमि से आया है। मुद्दा हमारा है बाबूजी बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में आपको पता है भी तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर सरकार गिर गई है। वहाँ के जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर उपद्रव मचा दिया है। राष्ट्रपति के घर में घुस गए, हिंदू जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मारकाट उनकी बहनों को उठाया जा रहा है, और जो है इस तरह की घटनाएं जो है नरसंहार हिंदू को कह सकते हैं हम हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले इसको? बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पूरा देश का जो लीडर है अपना, जैसा मोदी होगा, राहुल गांधी होगा और अन्य लोग हैं, वो सब लोगों ने एक आवाज़ उठाना चाहिए। अपना इंडिया में अब दम है, इंडिया का एक शब्द, जैसा इसका रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसमें कुछ बोला तो वो थोड़ा सा रुक गया। क्या सब मानता है ना, हमारे अपने नेता का सब बाहर का देश जो मानता है, तो हिंदू के बारे में, अपना भारत का जो लोग जहाँ बांग्लादेश में फंसा है उनके बारे में उसने बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश का पंतप्रधान है, लीडर है, उसने तो बोलना चाहिए। जैसा हमारे मराठी में बोलता है, घर का कुटुंब का कारभारी जो होता है, यानी एमएलए जो होता है, एमएलए का जिम्मेदारी है अपना डिस्ट्रिक्ट संभालने का, वैसा इंडिया का संभालने का नरेंद्र मोदी जी का काम है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी होगा, वो सब लोगों ने बोलना चाहिए। ऐसा हमको लगता है सर्वसाधारण आदमी को, वो लोगों ने बोलना चाहिए। अपने लोगों के ऊपर अन्याय होता है, वो लोगों ने बोलना चाहिए।